हेलो वेटरन्स, वेल विशर्स एंड माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं इस वीडियो को कुछ खास क्लैरिफिकेशंस के लिए बना रहा हूँ और एक खास सूचना देनी है मुझे, क्योंकि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एक्स सर्विस रीएम्प्लॉयड हैं, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ एक उनको बहुत बड़ी समस्या है कि उनका जो लीव एनकैशमेंट होता है वो 300 डेज काउंट करने के लिए वो उन्होंने पहले आर्मी से कितना जो लीव एनकैशमेंट करा लिया है ये उसको भी काउंट कर लेते हैं, टोटल उसको मिला करके करते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अभी भी ये सफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, एक यहाँ पर मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इनका नाम है मौर्या, US मौर्या। उनका फ़ोन नंबर भी यहाँ पर दे रखा है। कल उन्होंने ये मैसेज मेरे पास किया था, ये हमारी यूनियन के ही पदाधिकारी हैं। तो इन्होंने लिखा है, द डिफेंस पर्सन हु रीएम्प्लॉयड इन सिविल एम्प्लॉयमेंट आर एंटाइटल्ड फॉर लीव एनकैशमेंट अप टू 300 डेज इन एडिशन ऑफ डिफेंस सर्विस, US मौर्या एडवोकेट दिल्ली। आप इनसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब कल मैंने आपको ये बताया था कि OROP किन किन के लिए लागू नहीं होगी। वहाँ कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहे थे। मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बताना चाहता हूँ और मैंने क्लियर कर दिया है कि OROP 1 में जिसको OROP 1 की पेंशन मिली है उन सबको OROP 2 में भी मिलेगी। उन पर प्रीमेच्योर वाला क्लोज लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, जो 1/7/2019 को पेंशन ले रहे होंगे उन पर OROP 2 लागू होगी। केवल नीचे वर्णित कुछ जो नियम हैं उनको छोड़कर। यदि आपके जो डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट हैं, पेंशन के डॉक्यूमेंट हैं, उनमें यदि आप प्रीमेच्योर आए हैं और आपके ये 3 रूल जो यहाँ पर दे रखे हैं, रूल 13(3), रूल 13(3) और रूल 16B ऑफ आर्मी रूल, यदि ये दे रखे हैं तो आपको प्रीमेच्योर माना जाएगा और पेंशन नहीं मिलेगी। अब सब कुछ स्पष्ट है, कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। OROP 1 वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार जब आपको मिल गई है, OROP 1 में प्रीमेच्योर का क्लॉज लागू नहीं था, ये केवल OROP 2 से होगा। अब ये डेट क्या होगी, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, ये बहुत बड़ा बेग है। क्या डेट 1/7/2014 तक तो OROP 1 मिल गई थी, तो क्या ये डेट 2/7/2014 से लागू होगी प्रीमेच्योर की, या फिर जो डेट उसकी है नोटिफिकेशन की उससे लागू होगी? ये डाउटफुल है। यदि ये 2/7/2014 से लागू होती है और जो नोटिफिकेशन आया है 15/7/2011 को आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि बीच का जो टाइम है, इस प्रकार के टाइम का पहले से ही जो रिटायर होने वाले हमारे एक्स उनको पता होना चाहिए था। यदि ये 15/7/2015 से नहीं करते हैं तो एक ये कंटेंशन बन जाएगा और लोग कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं हमें पहले से पता नहीं था, समझे, और इसकी डेट को ये रखा जाए, क्योंकि सर्कुलर जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें एकदम सब कुछ स्पष्ट नहीं है। अब मैं आता हूँ आपको, कल मैंने बताया था कि जो आपके आर्मी डिटेल्स हैं उनका मैचिंग होना आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं सिविल के, उनसे होना बहुत ज़रूरी है। इसका जो स्कोप है वो बहुत लंबा चौड़ा है। आज मैं और ज़्यादा आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे। एक साहब लिखते हैं कि ECHS कार्ड और आर्मी डॉक्यूमेंट्स में स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ में फ़र्क है। इसी बात को मैं कह रहा था कि यदि आप ECHS कार्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स मिलाएंगे तो वहाँ कुछ लापरवाहियाँ हुई हैं, रिपोर्ट आई है। इन्होंने जैसा आपने भर करके भेजा है फॉर्म, उसी प्रकार से इन्होंने ECH कार्ड बना दिया, जबकि इनको आर्मी डिटेल्स देखने चाहिए थे। यदि ECH कार्ड और आर्मी डॉक्यूमेंट्स के आपकी जो स्पाउस की डेट में फ़र्क है तो आप इसको उनको लिखें कि भाई इसको ठीक करें, क्योंकि मेरे आर्मी डॉक्यूमेंट्स में मेरी मिसेज की डेट ऑफ बर्थ ये है। और अब बहुत बड़ी एक साहब ने लिखा मेरे लिए कि मेरी स्पाउस की नाम भी सही है और डेट ऑफ बर्थ भी सही है, लेकिन मेरे बच्चों की नाम और डेट ऑफ बर्थ में फ़र्क है और वो 25 साल के हो चुके हैं। बताओ मैं क्या करूं?
देखो, यदि आपका मकसद सिर्फ पेंशन आपकी बात स्पाउस को मिल जाए तब तक तो ठीक है, लेकिन ये आपके बच्चे 25 साल के हो गए, लेकिन जिनके बच्चे 10 साल के, 15 साल के, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ बच्चों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ रिजर्वेशन मिलता है। और जो रिजर्वेशन जब आपको मिलता है तो उस समय आपके कंप्लीट आर्मी के डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, आपके व्यक्तिगत जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उनसे मिलाया जाता है। मान लीजिए आपको इंजीनियरिंग में जाना है, आर्मी की ओर से कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो आपका जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो होनहार बच्चे होते हैं, उनको जिला सैनिक बोर्ड में एप्लीकेशन दे करके आगे जाते हैं, समझे, तो उनको तो वो देखनी पड़ेगी। दूसरा बच्चा मान लीजिए आपका MBBS में जाता है, बच्चा आपका MBA करता है, इन सब इंस्टीट्यूशन में जो हमको रिजर्वेशन दे रखा है वहाँ उस जगह आपकी सारी की सारी डिटेल्स को चेक किया जाता है। जैसे आप दिल्ली में है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, क्योंकि ये केवल आर्मी के लिए है और 90% सीट इसमें आर्मी की हैं। मान लीजिए बच्चा आपका MBBS कर रहा है और यहाँ भी एग्जाम देगा, तो कल को आपके जो डॉक्यूमेंट चेक होंगे, आप आर्मी से जो रिजर्वेशन लोगे तो उसमें भी आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। यानी हर जगह आपके बच्चे का जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ आपके इन डॉक्यूमेंट्स को आर्मी डॉक्यूमेंट से मिलाया जाएगा। जहाँ फ़र्क होगा, इवन नीरा देवी और नीरा कुमारी ये दो अलग नाम हैं। नीरा देवी, नीरा कुमारी, देवी और कुमारी भी नाम के साथ लगा हुआ तो वो भी एक अलग नाम माना जाएगा, क्योंकि जब बैंक में आप खाता खोलने जाते हैं इनको अलग अलग नाम मानते हैं। अब मैंने आपको ये चीज़ सारी क्लियर अच्छी तरह से की है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कल काफ़ी कुछ आपको क्लियर कर दिया था, और इन किसी भी चीज़ में आप वो नहीं करें। अब हम वापस आते हैं OROP2 पर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक OROP2 पर भारत सरकार की ओर से, माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई भी सूचना नहीं है। एक सूचना जो हमको मिली थी श्री अपने जो माननीय मेजर जनरल सतबीर सिंह जी के माध्यम से, कि भारत सरकार का जो एक्सटेंशन का जो पिटीशन था उसमें कुछ खामियां थी, भारत सरकार को लौटा दिया गया है। उनसे ये सूचना मिली थी। अभी तक हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है कि भारत सरकार के पास आया है या भारत सरकार ने वापस दिया है या नहीं दिया है। लेकिन हम इस शांति का दूसरा ही अर्थ निकाल करके चलते हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा था जब रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हुई थी, हमें तो 26 तारीख को ही पता चल गया था, और मैंने 27 को बता भी दिया था कि सूत्रों से पता चला है कि रिजेक्ट हो चुकी है। लेकिन जंतर मंतर पर बैठे लोगों ने उसको 29 तारीख को पता चलने दिया कि हमने 28 तारीख को हमारे पास कागज़ आ गए थे, और हमने 28 तारीख को 1.5 मिनट का वीडियो बना भी दिया था। तो अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। आखिरकार ऐसी क्या बात है कि इसकी कोई सूचना नहीं है? हमें ऐसा लगता है, अंदाज़ा लगता है कि इन्होंने जो भारत सरकार ने जो रीजन दिए हैं पिटीशन में, वो शायद इनके पर्याप्त नहीं लगे माननीय सुप्रीम कोर्ट को, और शायद वहाँ हो सकता है इनके साथ कोई परेशानी हो रही हो। हम ये मान के चलते हैं, हमने पूछा भी है वकीलों से, वो कहते हैं कि यदि कोई कोर्ट से समय मांगता है तो कोर्ट समय देता है। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार ने समय मांगा है तो समय तो इनको मिल जाएगा, लेकिन समय किस उस पर मिलेगा। लेकिन ये पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि इनका जो कैबिनेट नोट है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में अटका हुआ है, और उसकी वजह से न टेबल बन पाए हैं न आगे काम चल पाया है। ये नहीं मानने लायक बात है, क्यों 90 दिन तक आप ये काम भी नहीं करो, फिर कर क्या रहे थे? मतलब ये हो सकता है, हम अंदाज लगा रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये मंजूर नहीं हो कि एक भारत सरकार का डिपार्टमेंट आपके कैबिनेट नोट को अटका करके बैठ जाए और सारे का सारा काम रोक दे। हो सकता है कोई दूसरा रीजन लेकर के आ रहे हों, हमारा अंदाज़ा है, और हम चाहते हैं शांति है। हो सकता है हम ये भी मान के चलते हैं कि शांति में कहीं चुपचाप हमारी टेबल्स नहीं निकाल दें। हो सकता है कार्रवाई काम चल रहा हो, लेकिन ये हमारे सब अंदाज हैं, ये अनकैलकुलेटेड जो हमारे जो कैलकुलेशंस हैं, लेकिन फिर भी जब शांति है तो कुछ न कुछ तो हो रहा है। जब आपको पता चलेगा
हमको आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक यूट्यूब पर जितनी भी सूचनाएं आपको दी जा रही हैं, ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। वो सब एकदम झूठी बातें हैं। किसी के बहकावे में नहीं आए। भारत सरकार के और माननीय सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करें, उनके निर्णय का इंतज़ार करें, तभी हमको कुछ मिल पाएगा। और एक मैं और बात बताना चाहूँगा, इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो और डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी एक स्कीम चली है भारत सरकार की कि हर घर तिरंगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और डिपार्टमेंट पोस्ट ने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं। आप तिरंगा खरीद सकते हो, उसकी कीमत 25 रुपये है, और आप ऑनलाइन इसको अप्लाई करोगे। मैं उसका थोड़ा वीडियो बना करके मैं डालूँगा, आप उसमें जान सकते हो। यदि आपको इंटरेस्ट है अपने देश का नेशनल फ्लैग लेने के लिए, तो ज़रूरी है कि नेशनल फ्लैग को यूज कैसे किया जाता है और क्या क्या उसकी गाइडलाइंस हैं, क्या क्या उसका कोड है, उसको भी जानना ज़रूरी है। मैं आपको बाद में बताऊँगा। और मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू।